बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक और अल्लाह की फ़ात में होगी। तो आज हम बना रहे हैं समोसे की रेसिपी। चिकन के समोसे, चिकन और पोटैटो के समोसे बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और इनको देखेंगे कि ये कैसे क्रिस्पी हमने बनाए हैं। तो चलते हैं, जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू 1 किलो और इनको मैंने अच्छी तरह धो के छिलका उतार लिया है, साफ़ कर लिया है। तो तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लेंगे, 1 खाने का चम्मच उसमें नमक ऐड करेंगे। तो इसको बाकी सारे पोटैटो जो छील के रखे हैं आलू इसमें डाल देंगे। डिप होने चाहिए तो बॉयल हो जाएंगे। तो 2.5 कप मैंने मैदा लिया, इसको छान लूँगी अच्छे से। 2 कप भर के और 1 आधा कप। तो इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे, नमक 1 टीस्पून डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑयल जो है वो 1 कप का 3 हिस्से डालेंगे, यानी कि 1 कप के ना 3 हिस्से डालेंगे इसके अंदर। पौना कप इसमें डाल देंगे, 1/3 कप। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल को। और इसको इस तरह मुट्ठी में डाल के इस तरह दबा के देखेंगे, जैसे ये इकट्ठा हो जाए ना तो इतना ऑयल होना चाहिए इसके अंदर। और इसको गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे साथ साथ और गूंदते जाएंगे, ताकि ज़्यादा सख्त गूंदना है, इसको नरम नहीं रखना। और इसके 8 पेड़े किए हैं मैंने, 2.5 कप मैदा लिया, उसके 8 पेड़े किए हैं। और इस तरह हमारे 16 समोसे तैयार हो जाएंगे। तो इसको सारे पेड़े जो है ना वो मैं शॉपर में डाल के बांध के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो आलू हमारे बॉयल हो गए हैं, आलूओं को देखते हैं कि किस तरह हैं। तो ये आलू अभी हमारे गर्म है। तो ये ठंडे होने के लिए रख देंगे और बाकी चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो ये चीज़ें सारी बाकी मैंने तैयार करके रख ली हैं जो इस अंदर डालनी है। जैसे जैसे इनको डालेंगे वो सारी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो पैन ले लिया मैंने, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाल दिए हैं। लाइट ब्राउन होंगे तो 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे इसको भी, थोड़ा सा पानी डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे और आधा टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मिर्ची हमारी जले ना। फिर साबुत ज़ीरा डाल देंगे, आधा टेबल स्पून। और एक टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया डालेंगे इसमें, इसकी टेस्ट अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ के साथ, मसल के इस तरह। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सारे मसाले की खुशबू मसाले के अंदर आ जाए। और 1 कप के करीब मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं और उनको मैंने निकाल के उनका पेस्ट बना लिया। और 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डाल देंगे। और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आधा टेबल स्पून में डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 1 बड़ी इलायची, 7 लौंग डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने 1 कप के करीब चिकन लिया, उसको मैंने रेशा रेशा कर लिया है और वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे इनको।
और अब हम इसमें आलू डालते हैं। आलू हाथ के साथ मैश करते जाएंगे। इस तरह साथ साथ ठंडे हो गए हैं तो इनको इस तरह मैश कर लेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। समोसे की फिलिंग तैयार हो गई है हमारी। तो साबुत ज़ीरा ज़ीरा पाउडर है इसमें आधा टेबल स्पून, और धनिया पाउडर भी आधा टेबल स्पून है इसमें एंड पे डालेंगे। और पुदीना है फ्रेश लिया मैंने 1 टेबल स्पून के करीब, और फ्रेश धनिया भी मैंने आधा कप के करीब इसमें ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब 2 घंटे हो गए रेस्ट दिया है इनको। 2 घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं। जो हमारे समोसे के पेड़े बना के रखे थे, देखें इसके ऊपर ये वाइट वाइट डॉट बन गए हैं। तो ये इनकी असल वजह होती है कि इसके ऊपर छोटे छोटे बबल से बन जाते हैं जब हम इनको फ्राई करते हैं। तो इस तरह होने चाहिए। तो उसको खुश्का ले लेंगे थोड़ा सा, उसके ऊपर डाल के इस तरह इसके अंदर इसको, और फिर इसको बेल लेंगे। ये इसकी असल वजह होती है कि जो हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनते। अब इनको 2 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट दें। 2 घंटे के बाद जब देखेंगे पेड़े के ऊपर वाइट वाइट बबल बन जाएं, छोटे छोटे डॉट से बन जाए ना, तो फिर समझें कि आपका आटा बहुत ही अच्छा है और आपके समोसे क्रिस्पी होंगे। तो जितने आपने बड़ा बेलना है बेल सकते हैं अपनी मर्ज़ी। तो मैं इनको इस तरह रोटी की तरह बेल के दरम्यान से कटिंग कर लेंगे। 2 समोसे तैयार हो जाएंगे हमारे। इस तरह हमारे 16 समोसे बनेंगे। तो सारे मैंने पट्टियाँ तैयार करके रख ली हैं, कटिंग कर ली है इनकी। तो अब इस तरह मैं इनको इस तरह दरमियान में से इनका इस तरह लाइन बना लूँगी एक, प्रेस करके फिंगर के साथ। तो फिर अंदाज़ा रहेगा कि हमने कितनी फिलिंग डालनी है। साइडों से सारे इसके पानी लगा देंगे। सिंपल है और बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। वैसे तो दूसरी तरह भी अब बनाते हैं तो वो फिल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बन तो वो भी अच्छे जाते हैं लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन ये इस तरह आसानी होती है कि जिनको नहीं आता बनाना तो वो इसी तरह रख के बना लें तो ये टूटेंगे भी नहीं। और फिलिंग जो इसके अंदर डालनी है वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम या कर सकते हैं। तो समोसे के अंदर फिलिंग ज़्यादा हो तो वही अच्छी लगती है। तो अब मैं कांटे के साथ इसके किनारे प्रेस कर दूंगी। ऊपर से इस तरह रखेंगे, ये भी ट्रायंगल शेप में बन जाएंगे। और साइडों से इसका थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना लेंगे और जल्दी बनेंगे और बनाने में बहुत आसान है। और इस तरह से पहले थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे फिंगर के साथ, ताकि इसके अंदर से जो ऑयल में हम फ्राई करेंगे तो अंदर ना जाए इसके। और फिर कांटे के साथ इस तरह इसको प्रेस करते जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे से प्रेस भी हो जाएंगे और इसका डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो इसी तरह तैयार कर लेंगे सारे समोसे। इस तरह सारे फिल करके रख लेंगे। तो अब ये दूसरा तरीका है कि आप इसको हाथ के ऊपर इस तरह रखें और इस तरह फोल्ड करके और इसको कोन की शक्ल बना के और इसके अंदर फिल कर लें। अब मर्ज़ी है आपकी इस तरह बनाना। तो मुझे वो आसान लगता है और अच्छा बन जाता है तो मैं इसीलिए इस तरह बनाती हूँ। तो आयल मैंने ले लिया है और आयल मैंने इतना डाला है कि जिसके अंदर हमारे समोसे डीप हो जाएँ। तो 3 समोसे डाल के मैं इनको फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए तो साइड चेंज कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारे समोसे तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और इसी तरह हम दूसरे भी इसके अंदर डाल लेंगे, उनको भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। फ़ाइनल लुक इसकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार होगी, ज़रूर देखना। तो इस तरह ये बबल बन गए हैं। जिस तरह ये डॉट बने थे वैसे ये बबल बने हैं। तो ये इसकी ख़ास वजह है इसके क्रिस्पी होने की। तो सारे समोसे मैंने तैयार करके रख लिए हैं।
और जितने मुझे ज़रूरत है बाकी मैं बाद में तैयार करूँगी। तो अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो इस तरह समोसे सारे रख लेंगे एक साइड पे। साथ आप चटनी भी दही की बना के वो भी सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, और जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो इस तरह हम सारे मज़ेदार क्रिस्पी समोसे रख लेंगे एक साइड पे। और साथ में केचप ले रही हूँ और थोड़े से धनिया रख देंगे अच्छे लगने के लिए, इसकी ग्रीन से लुक अच्छी आती है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी हैं, और ऊपर से बबल भी वैसे हैं जैसे हमारे डॉट बने हुए थे पेड़ों के ऊपर। तो इस तरह ये सारे है बहुत गर्म, मेरे हाथ को बहुत गर्म लग रहा है, इसलिए ये तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। ये बहुत ही मज़ेदार है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।